सारे भारतवर्ष में होती है। देखिए, गाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में तीनों देवों ने विचार किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर सोचने लगे कि हमारी भक्ति कलयुग में नष्ट हो जाएगी, कोई ऐसे तत्व प्रकट करने चाहिए ताकि वो हमारी भक्ति को कलयुग में भी बरकरार बनाए रखें। सज्जनों, तीनों देवों ने अपने अपने अंश से और नौनाथ प्रकट कर दिए। उन नौनाथों में और सबसे बड़े माने गए मच्छिंद्रनाथ, जालंधरनाथ, सिद्धिनाथ, नागनाथ, गोरखनाथ, खनीपानाथ, भरतरीनाथ, चरपटीनाथ और करभंजननाथ, ये नौनाथ हुए थे। इन नौनाथों के योग से नाथ पुराण बनाया गया, जिसे कहते हैं गोरख महापुराण। सज्जनों, प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कि धारा नगरी में भगवान कृष्ण के भक्त एक पंडित सूर्यदयाल रहते थे। भगवान के अच्छे भक्त थे, रात दिन भगवान के गुणगान गाते। उनकी पत्नी का नाम सरस्वती था। सज्जनों, पंडित जी के सब तरह की मौज थी, लेकिन एक कमी थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन सरस्वती आती है और संतान के दुख को देखकर अपने पति से कहने लगी, महाराज, दिन दिन और बुढ़ापा आता जा रहा है, घर में कोई संतान है नहीं, बिना संतान के गृहस्थी का चलना असंभव है, मैं संतान के लिए बहुत दुखी रहती हूँ। सज्जनों, दोनों हाथ जोड़कर और सरस्वती अपने पति से क्या कहती है? क्या कहती है भैया? आरे कुण के मेरे धन जोड़ो के रे गो काई को राखो। महाराज, ये धन संपदा किसके लिए है? इसको कौन खाएगा? घर में कोई संतान है नहीं। क्या कहती है? आरे कुण के मेरे धन जोड़ो के रे गो काई को राखो। ओ मोंडो को देखो बैल में छोरी छोरा को, कुण के मेरे धन जोड़ो करे गो काई को राखो। मोंडो को देखो बैल में छोरी छोरा को, कुण के मेरे धन जोड़ो करे गो काई को राखो। मोंडो को देखो बैल में छोरी छोरा को। ढोंग ढांग मुंह में नहीं सो करो शब्द को ज्ञान, और कथा सुनाऊं आपको सो कोई सज्जन देना ध्यान। कुण के मेरे धन जोड़ो करे गो काई को राखो। मोंडो को देखो बाला में छोरे छोरा को, कुण के मारे धन जोड़ो करे गो काई को राखो। मोंडो को देखो बाला में छोरे छोरा को। मैं हूँ भारी मन दुखी पिया सुनो मारी, बेटा बिन रहती हरदम बहुत दुखारी। मोए उड़ उड़ खावे महल अटड़िया सारी, नहीं दिखे कोई तेरो कंवर हजारी। औरन के देखूं पुत्र फटी जैसाती, सुतहीन महल में नहीं कोई चीज सुवाती। ये दिन पे दिन गए बीत बनो का मारी जोड़ी को, कैसे? और बिन बेटा भरता रखिलो नहीं सूरज पौड़ी को। रे कुण के मेरे धन जोड़ो करे गो काई को राखो। मोंडो को देखो बाला में छोरे छोरा को, कुण के मारे धन जोड़ो करे गो काई को राखो। मोंडो को देखो बाला में छोरे छोरा को। सज्जनों,
सरस्वती अपने पति से निवेदन करती है, महाराज जवानी से बुढ़ापा आता जा रहा है, घर में कोई संतान नहीं है और मैं बिना संतान के बहुत दुखी रहती हूँ। सज्जनों, ये बात को सुन के पंडित जी भी लाचार हो गए, उदास हो जाते हैं और अपनी पत्नी सरस्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? अब नारी ने सुत की समझा दई ये कहानी, बेटा बिन घर की सारी बात बखानी। सुन बात नर की पंडित नो बतलावे, बेटा बिन घर में और कछु नहीं भावे। तुम करो हरि को भजन ध्यान से प्यारी, मिट जाते सारे कष्ट सुने गिरधारी। कैसे? भक्ति के बस भगवान देर नहीं करते, भक्तन की सुन के टेर कष्ट को हर दे। सज्जनों, पंडित जी कहने लगा, सरस्वती जिस तरह से मैं भगवान की माला भजता हूँ उस तरह से तुम भी भगवान के गुण गाया करो। भगवान तो भक्तों के बस में होते हैं, भक्तों का कहाँ मानते हैं। हमारे 9 महीने के बाद संतान हो जाएगी। सज्जनों, सरस्वती अपने पति की बात को मान के रात दिन भगवान के गुणगान गाती है। लेकिन सज्जनों कहते हैं, होगा सो ही जो राम रच राखा, वही होगा जो प्रभु ने लिख रखा है। सरस्वती के भगवान की भक्ति से भी संतान नहीं होती है। रात दिन दुखी रहने लग गई और क्या होता है? क्या होता भैया? अब भिड़ रहे दिन दिन कष्ट सब आयो, ए जी भिड़ रहे दिन दिन कष्ट सब आयो। और एक दिना की बात नगर में गुरु मछिंद्र आयो। पहुंचो पंडित जी के द्वार, सुन लो आगा का समाचार, भार सेवा ने अलख जगायो। और भिक्षा दे दे मात द्वार पे जोगी भूखो आयो। सुन के तुरंत संत की बाणी, है बाबा जी सादा जानी। सरस्वती के भक्ति करने से कोई संतान नहीं होती है। सरस्वती रात दिन उदास रहने लग गई। सज्जनों, मच्छिंद्रनाथ महाराज अपने आश्रम से झोली झंडे टाक के और भिक्षा मांगते मांगते उस धारा नगरी में आ जाते हैं। पंडित जी के घर के सामने भिक्षा के लिए अलख जगाया, भिक्षान देही, भिक्षा दीजिए। अंदर सरस्वती बैठी हुई थी, विचार करती है कोई साधु आया है, भिक्षा देनी है। अंदर से भिक्षा लाती है और क्या होता है? क्या होता भैया? जानी है बाबा जी सादा, अरे सादा है बाबा जी जानी, लाई चून धरो झोली में। और घरवाली को जोगी ठाडो मिलो बीच पौड़ी में। भिक्षा लेर बहुत हरसायो, जब मैया को बदन लखायो, दीखो सारो मुंह मुरझायो। और चंद्रमा के ऊपर जाने तम बादल को छायो। भिक्षा को लेकर प्रसन्न हो गया, मैया को देखता है, मैया के तन पर उदासी छाई हुई थी। मच्छिंद्रनाथ पूछने लगा, मैया मैं भिक्षा लेकर प्रसन्न तो हूँ, लेकिन मैं आपको देखकर दुखी हो गया हूँ। आप उदास कैसे हैं? आप तो ऐसे उदास लग रही हैं जैसे चंद्रमा के ऊपर काले बादल छा जाते हैं और अंधकार हो जाता है। आप सही बात बताओ, आपका ये उदासी का क्या कारण है? तो सज्जनों, सरस्वती क्या कहती है? क्या कहती है भैया? जब मैया ने बात बताई, वह साधु से नो बतलाई, मेरा हुआ न बेटी बेटा, मेरी लेगी दिशा लपेटा। जेसु डोलू मारी मारी में बेटा की बहुत दुखारी, या घर अब नहीं मोए सुआवे, बेटा बिन भोजन नहीं भावे। उड़ उड़ मेल सटेटो खावे, और या कारण सु दुखी बही, सब रात नींद नहीं आवे। सरस्वती ने बताया, महाराज जवानी से बुढ़ापा आता जा रहा है, बिना संतान के कोई औचित नहीं है, मैं इस कारण से दुखी रहती हूँ, मेरे अभी तक कोई संतान नहीं है। सज्जनों, मच्छिंद्रनाथ समझ गए, कहने लगे, मैया कोई बात नहीं है, विधि के विधान को कोई नहीं मेट सकता है, लेकिन आप अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं आपके हाथों की रेखा, हस्त रेखा देखना चाहता हूँ। मैया ने हाथ आगे कर दिया और पंडित जी के बारे में, और मच्छिंद्रनाथ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे जब साधु ने गिरा उचारी, मैया सुन ले बात हमारी, रेखा दिखा हाथ की तेरी, देखूं पेच खाएगा मेरी। वाने आगे हाथ बढ़ायो तो साधु वैसे बतलायो, कैसे? मोकू लगे हाथ में धोखो, तू एक काम कर दे तो अब भी है छोरा को मोखो। मैया ने आगे हाथ कर दिया। मच्छिंद्रनाथ देख के समझ गए मैया के 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, फिर भी कहने लगे, मैया कोई बात नहीं है, यदि तू एक काम कर सकती है तो तेरे निश्चित संतान हो जाएगी।
बोलो महाराज ऐसा कौन सा काम है, मुझे जल्दी बताओ। तो मच्छिंद्र नाथ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे मोकू लगे हाथ में धोको, तू एक काम कर दे तो अब भी है छोरा को मोखो भस्मी काट संत ने दइए। अरे मिला दूध में पी ले मैया नो साधु ने खइए, तेरी पार लगेगी नैया अब चिंता मत कर जो मैया। 12 साल बाद में आऊं तेरो लाल देखबो चाहूं, भस्मी देर संत घर धायो और सज्जन देना ध्यान नार ने ऐसो मतो उपायो। मच्छिंद्र नाथ ने अपने झोले में हाथ दिया और चूल्हे की राख निकाल के कहने लगे, लो मैया ये चूल्हे की भस्मी है और इसको यदि आपने दूध में मिला के पी लिया तो 9 महीने के बाद संतान हो जाएगी। मैं 12 साल के बाद में फिर आऊंगा और आपके पुत्र को देखना चाहता हूं। सज्जनों ऐसा 12 साल का कॉल करके और चूल्हे की भस्मी देके मच्छिंद्र नाथ चले जाते हैं। भगवान की मर्जी होती है, भगवान उसी समय सरस्वती की बुद्धि को फेर देते हैं। सरस्वती की बुद्धि को उल्टी कर दिया और क्या होता है आगे? क्या होता है भैया? 12 साल बाद में आऊं तेरो लाल देखबो चाहूं, भस्मी देर संत घर धाया और सज्जन देना ध्यान नर ने सोमतो उपायो। कैसे? यह राख रंग की काली को देखी करती बेमारी। सरस्वती विचार करती है मैंने भगवान की भक्ति की है और भगवान की भक्ति से संतान नहीं हुई तो यह क्या चूल्हे की राख से हो जाएगी? कदापि नहीं होने वाली। साधु संतों से विश्वास उठ जाता है और क्या होता है? क्या होता है भैया? विचार करने लगी यदि चूल्हे की राख से संतान हो जाती तो कंपनियां खुल जाती, ये तो मामला गड़बड़ है, मैं इसको कभी नहीं पीऊंगी। क्या विचार करती है? क्या होता है भैया? यह राख रंग की काड़ी को देखी करती बेमारी, मैं अगर छोड़ बगल में जाऊं पूछर पैड़ोसन से आऊं, वाखे दे तो या कू खाऊं, नहीं बाबा जी की या भस्मी को गोबर में फेंक आऊं। विचार करती है किसी पड़ोसन के पास जाऊं, यदि वो कह देगी तो साधु की दी हुई भस्मी को दूध में मिला के पी जाऊं, अन्यथा किसी गोबर के ढेर में जाके फेंक दूंगी ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सज्जनों क्या विचार करती है? क्या होता है भैया? मैं अगर छोड़ बगल में जाऊं पूछर पैड़ोसन से आऊं, वाखे दे तो या कू खाऊं, नहीं बाबा जी की या भस्मी को गोबर में फेंकाऊं। वान साधु नाए फिचाणो कोई आसाराम जान्यो, जब भक्ति से नहीं हुआ पुत्र का होवे राखन सू। कैसे? और जो की जिसी करात कतई को फूले दाखन सूर, गुण के मारे धन जोड़ो करे गो काई को राखो, मोटो को दे गयो बाल में छोरे छोरा को, गुण के मारे धन जोड़ो करे गो काई को राखो, मोटो को दे गयो बाल में छोरे छोरा को। सज्जनों सरस्वती विचार करती है जब भगवान की भक्ति से संतान नहीं हुई तो या चूल्हे की राख से संतान हो जाएगी। सज्जनों साधु संतों से विश्वास उठ जाता है। विचार करती है ऐसे साधु तो रोज घूमते हैं, आसाराम जैसे साधुओं ने तो मामला ही गड़बड़ कर रखा है, मैं किसी पड़ोसन के पास पूछने के लिए जाऊं। सज्जनों सरस्वती समझ नहीं पाई। उधर पंडित जी प्रसन्न हो रहे थे। अब दुख करने की बात नहीं है, संतों की तो अटल वाणी होती है 9 महीने के बाद हमारे संतान हो जाएगी। पंडित जी को मालूम नहीं होता है और सरस्वती क्या विचार करती है? क्या होता है भैया? अब सुन सुत को वरदान भगत हर सायो, दिन बूढ़ गयो नहीं भेद नार को पायो, जब आवे काल विनाश मती मर जावे, कोई कर ले लाख उपाय पेच नहीं खावे, नारी की बुद्धि हरी छोड़ घर धाई, एक थी छोटी सी बात पूछ बाई। सज्जनों कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य का समय उल्टा आता है तो बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। सरस्वती एक छोटी सी बात के लिए पड़ोसन के पास पूछने के लिए चली जाती है और क्या होता है? क्या होता है भैया? जाके नारी सा बतलाई बाकू सारी बात बताई, मेरे घर बाबा जी आयो वा मीठो मीठो बतलायो, बाकू पागो जाने काई वाने मुंह पे निगाह लगाई, मोकू राख संत ने दीनी बेटा की गारंटी लीनी, तू ही बात बता भाईली, अरे तू खे दे तो मैं बन जाऊं बाबा जी की चेली।
जाके सरस्वती पड़ोसन से पूछने लगी, बहन मेरे घर सुबह एक महात्मा आया था और वो ये चूल्हे की राख दे के गया है और कह के गया है यदि इसको दूध में मिला के पी लिया तो 9 महीने के बाद संतान हो जाएगी। क्या बहन ये साधु संतों की बात सही होती है? सज्जनों पड़ोसन पीछे खिसकने लगी, कहने लगी, छी बहन तू ये क्या बोल रही है? ये साधु संतों ने तो मामला ही उल्टा कर रखा है, तूने इनकी बात पर विश्वास कर लिया। ऐसे आसाराम साधु जैसे बहुत घूमते हैं। सज्जनों किस तरह से बात को बदलती है। और कहा गया है कि नारी को देखकर नारी जलती है। देखिए क्या होता है, क्या होता भैया? जब पड़ोसन नौ बतलाई, अरे जब पड़ोसन नौ बतलाई, वाने तो पे नीत डिगाई, तू का बात खुआवे मुंह पे, वाकी नीत बिगड़गी तो पे। कैसे? तो कुसंत पटावा चावे और या कारण सु बाबा जी मीठो मीठो बतलावे। अरे बातों मेरे घर भी आयो, मीठी बाणी में बतलायो, मैंने देखो को तक सारो, वाखन में करे इशारो, फैला कुटिया पे बुलवावे, जाने काई कर बोचावे, बेटा की गारंटी लेवे, पण मेरो मन भीतर से जीजी कतई घवा को देवे। कैसे? साधु है भारो बदमाश करबो चावे, घर को नाश खिडोगे भी बैखड़ में भर दियो मैंने वाकू फटकार। इन पे जादू टोना आवे, निर्भय माल परायो खावे, दिन में डोले डाडी वाला, रातू निर्भय करे कबाड़ा। घर में सो तो कुण जागेगो और खाको छोरो हुयो तो बाबा जी ले भागेगो। पड़ोसन कहने लगी, बहन तू ये क्या करने जा रही है? ऐसे साधु बहुत घूमते हैं, साधुओं का तो मामला ही गलत होता जा रहा है कहीं, और बच्चे के चक्कर में वो तुझे ना भगा ले जाए, ये तो मामला गड़बड़ है। और जो साधु तेरे घर आया था वो तो मेरे घर भी आया था, मैंने उसको फटकार के निकाल दिया है, उसका तो मामला ही गड़बड़ है। तो इन साधुओं के चक्कर में मत फंसे। क्या कहती है पड़ोसन? क्या कहती है भैया? आरी 2 दिन पाछे भारेली पौड़ी की आगड़ खोलेगो। कैसे कैसे? अरे 2 दिन पाछे भारेली पौड़ी की आगड़ खोलेगो। भैया ओ मोंडे मत लग जो है रामी रह तू डोलेगो। 2 दिन पाछे भारेली पौड़ी की आगड़ खोलेगो। मोंडे मत लग जो है रामी रह तू डोलेगो। 2 दिन पाछे भारेली पौड़ी की आगड़ खोलेगो। मोंडे मत लग जो है रामी रह तू डोलेगो। खड़ोगे भी बैखड़ में फाड़ दियो मैंने वाकू फटकार। इन पे जादू टोना आवे, निर्भय माल पर आयो खावे। कैसे? दिन में डोले डाडी वाला, रह तू निर्भय करे कबाड़ा। घर में सो तो कौन जागेगो और खाको छोड़ो हुयो तो बाबा जी ले भागेगो। मत कर जो विश्वास भेण संतन की बाणी पे। कैसे? वादियो चक्र चलाए बैठ घर में मिसरानी पे। 2 दिन पाछे भारेली पौड़ी की आगड़ खोलेगो। मोंडे मत लग जो है रामी रह तू डोलेगो। 2 दिन पाछे भारेली पौड़ी की आगड़ खोलेगो। मोंडे मत लग जो है रामी रह तू डोलेगो। सज्जनों पड़ोसन ने सरस्वती को इस तरह से भेंका दिया। सरस्वती को विश्वास हो गया साधु संत तो ढोंगी पाखंडी होते हैं, मैं इनकी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। सज्जनों कहते हैं कि अपने के लिए तो कड़वी बात भी हितकर होती है। पड़ोसन ने मीठी मीठी बात करके सरस्वती को भेंका दिया। और क्या होता है? क्या होता भैया? अब का जादू दियो चलाए समझ नहीं पाई, कर मीठी मीठी बात नार भेंकाई। जा बांधे घर को भेड़ रात हो आई, ले सी किनारे अपने मेलन को धाई। ए जी होनी हो बाकू बनी समेट सके ना कोई। कैसे? और नारी नारी सूजले सोयान है पूतन की हो। 2 दिन पाछे भारेली पौड़ी की आगड़ खोलेगो। मोंडे मत लग जो है रामी रह तू डोलेगो। 2 दिन पाछे भारेली पौड़ी की आगड़ खोलेगो। मोंडे मत लग जो है रामी रह
सज्जनों, सरस्वती पैड़ोसन से सीख लेके अपने घर आ जाती है। ऐसा कहा है कि होनी हो बाकू बनी मेट सके ना कोई, नारी नारी सूजले या नेह पूतन की होए। सज्जनों, ये बात परम सत्य है। नारी नारी को देखकर जलती है। यदि एक भाई अच्छा कमा के खाने लग गया, दूसरा भाई उससे ईर्ष्या करने लग जाता है। ये तो स्वाभाविक बात है। उधर अपने घर आ जाती है। पंडित जी प्रसन्न हो रहे थे। प्रसन्न होते हुए शाम हो गई, अंदर महलों में सो गए। सरस्वती आती है, विचार करती है पंडित जी पति देव तो सो रहे हैं और मैं भी जाके सो जाऊं। जब पति देव गहरी नींदों में सो जाएंगे तो मैं साधु की दी हुई भस्मों को किसी गोबर के ढेर में फेंक के आ जाऊंगी। देखिए क्या विचार करती है। क्या होता भैया? अब सो गयो भगत दयाल, बात नहीं वाने जानी है। अरे हो जाएगो एक पुत्र अटल संतन की बाणी है। लिखो नहीं मेट सके कोई, और करके सारी सलाह बाद में नारी जा सोई रे, भीतर घर में जा सोई। कैसे कैसे? सज्जनों, पड़ोसन की बात पर विश्वास करके और सरस्वती भी अंदर जाके सो गई। और रात्रि में क्या करती है? क्या होता भैया? आर भीतर घर में जा सोई, का ठीक पड़ेगो ढोला को भैया। अरे वाह, भीतर घर में जा सोई, का ठीक पड़ेगो ढोला को। कैसे कैसे? ओ सूतो छोड़ाई रे अलभेली मीठे बोला को, भीतर घर में जा सोई, का ठीक पड़ेगो ढोला को। सूतो छोड़ाई रे अलभेली मीठे बोला को, भीतर घर में जा सोई, का ठीक पड़ेगो ढोला को। सूतो छोड़ाई रे अलबेली मीठे बोला को। अरे नार जब तुरंत चल दइए, करो नहीं आट कछू घर में। वह नारी ने दी फेंक राख गूड़ा का गोबर में, भीतर घर में जा सोई, का ठीक पड़ेगो ढोला को। सूतो छोड़ाई रे अलबेली मीठे बोला को, भीतर घर में जा सोई, का ठीक पड़ेगो ढोला को। सूतो छोड़ाई रे अलबेली मीठे बोला को। सज्जनों, रात्रि हो गई। रात्रि में सरस्वती भी अंदर जाके सो गई। जब पति देव गहरी नींद में सो गए तो जगती है और साधु की दी हुई भस्मी को लेके और धारा नगरी में एक गोबर के ढेर के ऊपर फेंक के आ गई। सज्जनों, आके फिर से सो जाती है। रात बीतने के बाद में पंडित जी पूछने लगे, सरस्वती बताओ, जो साधु भस्मी देके गया था वो क्या आपने दूध में मिला के पी? सरस्वती कहने लगी, महाराज जिस समय भस्मी देके गया था उसी समय दूध में मिला के पी ली। अब चिंता करने की बात नहीं है, 9 महीने के बाद संतान हो जाएगी। पंडित जी प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या होता है? क्या होता भैया? अरे फेंक जा वापस सो गई है, और बीत गई सब रात सकाळे पंडित ने खइए। बता दे प्यारी अब मोकू, वा पीली के जो राख गयो दे काल संत थोकू। झूठ जब नारी बोली है, अरे मैंने पी लई राख, बात नहीं मन की खोली है। पतो नहीं पंडित को पायो, और बीत गए 9 मास पुत्र नहीं नारी ने जायो। इरादे सब मन के टूटे। सज्जनों, काफी दिन हो जाते हैं। उधर पंडित जी पूछने लगे, सरस्वती तेने साधु के अनुसार किया, लेकिन 9 मास बीत गए, लेकिन अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई, न संतान का कोई जिक्र है। ये क्या मामला है? साधु संतों की वाणी तो सदा अटल होती है। क्या पूछते हैं? अरे इरादे सब मन के टूटे, और पंडित नो कह रहा संत नहीं होते हैं झूठे। कैसे? नार जब मन में पिस्ताई, और एक दिना की बात देखबा गोबर कूधाई। राख को अंडो बने आयो,
और गोबर ऊपर उग्यो पेड़ नारी कूदी ख्यायो। नार मन में घबरा गई है और देख सटे तो हाल उदासी तन पे छा गई है। सज्जनों, पंडित जी के कहने पर सरस्वती और विचार करती है शायद मेरे से बहुत उल्टा मामला हो गया है। भगवान की मर्जी होती है, भगवान सरस्वती की बुद्धि को फिर से जागृत कर देते हैं। सरस्वती विचार करती है मैं जहां और चूल्हे की भस्मी फेंक के आई हूं वहां देख के आऊं क्या मामला है। सज्जनों, सरस्वती देखने जाती है उस गोबर के ऊपर और एक कोमल पत्तियों में पेड़ उग रहा था। सज्जनों, शास्त्र में प्रमाण मिलता है उस समय अकाल पड़ रहा था, चारों ओर से सारे वृक्ष सूख रहे थे। एक ऐसा वृक्ष था जो गोबर के ऊपर हरा बना हुआ था। सरस्वती देख के समझ गई ये उसी और साधु की भस्मी का प्रताप है जो अकाल के समय भी और ये पेड़ हरा बना हुआ है। उदास होके और अपने घर आ जाती है और क्या विचार करती है, क्या होता है भैया, मेरे खांसू होवे पुत्र पुत्र को मोखो खोयो है। कैसे? मैंने घर को छोड़ खेत बीज जाओ ठा बोयो है। रे भीतर घर में जा सोई काठी कपड़े को डोला गू सुतो छोड़े रे अलबेली मीठे बोला गू। भीतर घर में जा सोई काठी कपड़े को डोला गू सुतो छोड़े रे अलबेली मीठे बोला गू। सज्जनों, सरस्वती उदास रहने लग जाती है। सरस्वती के और पुत्र नहीं होता है। सज्जनों, 12 मास बीत जाते हैं। उधर मच्छिंद्रनाथ विचार करते हैं अब वो समय आ गया क्यों ना धारा नगरी में और मैया के पास जाना चाहिए। झोली झंडे टाक के और घूमते घूमते मच्छिंद्रनाथ वहीं आ जाते हैं। और देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया, अब बीती 12 साल मच्छिंद्र आयो। नारी को चेहरो देखी श्याम बतलायो। तू दे मोकू झट दिखा पुत्र खांडोले। नीचा कू गर्दन करी नार नहीं बोले। सज्जनों, मच्छिंद्रनाथ मैया के पास पहुंच के और उसी तरह से भिक्षा के लिए अलग जगाते हैं। भिक्षा देई, भिक्षा दीजिए। सरस्वती विचार करती है कोई साधु आया है, भिक्षा देनी है। भिक्षा लेके आती है, देखती है जो साधु 12 साल पहले भस्मी दे के गया था, पुत्र का वरदान दे के गया था, वो आज फिर से दरवाजे पे खड़ा हुआ है। सज्जनों, सरस्वती समझ गई, नीचे को गर्दन करके खड़ी हो जाती है। उधर मच्छिंद्रनाथ पूछने लगे, मैया 12 साल हो गए, आपका पुत्र काफी बड़ा हो गया होगा, वो किधर घूम रहा है, मुझे दिखाओ, मैं पुत्र को देखने के लिए लालायित हो रहा हूँ। मैया नीचे को गर्दन करके खड़ी हो गई, कुछ नहीं बोलती है। पूछने लगे, मैया आप मुझे देख के क्यों उदास हो गई? क्या आपको संतान नहीं हुई या होते ही मर गई? कुछ तो बताओ, ये मामला क्या है? क्या पूछते हैं, क्या होता है भैया, अरे हुयो नहीं के बेटो के हाल या होता ही मर गो। लाल कछू मोंडा सू बोलो माई, तू तो अब भी है घबराई। ऐसो काई चक्कर पड़ गो तन को सारो नूर उतर गो। जब तक भगत घूम तो आयो वा साधु से नो बतलायो। झूठी बात सटेटी तेरी भेंकाटी घरवाड़ी मेरी। आजर पाछ मत आजो, भिक्षा और ठासू ले जाजो। देबा लगो संत को गाड़ी और बिन बेटा के अब भी कितनी दुखी देख घरवाड़ी। सज्जनों, मच्छिंद्रनाथ पूछने लगे, मैया आपके संतान नहीं हुई या होते ही मर गई, कुछ तो बताओ। तब तक घूमते घूमते पंडित जी भी आ जाते हैं। पंडित जी मच्छिंद्रनाथ को देख के समझ गए ये तो वही साधु है जो 12 साल पहले मेरी पत्नी के ऊपर जादू टोना करके गया था। ये फिर से कोई जादू करने वाला है। कहने लगा, महात्मा, अरे आपने तो बताया था कि 9 महीने के बाद संतान हो जाएगी। 9 के बाद में साल बीत गई, साल से और 12 साल बीत गई, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। तैने हमको गलत फंसा दिया है, तेरी बातों में कोई दम नहीं है, तू यहाँ से चला जा, मेरे दरवाजे पर आज के बाद में भिक्षा लेने मत आना। सज्जनों, गाली देने लग जाते हैं। मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, महाराज क्यों गुस्से में भर रहे हो, आपके संतान तो हो गई है। बोले, हमारे संतान हो गई, ये कैसे हो सकता है? आप इतनी सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं? कि सफेद झूठ नहीं बोल रहा, मैं हकीकत मामला कह रहा हूं।
आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपनी संतान से मिलवाता हूँ। सरस्वती और पंडित सूर्य दयाल को साथ में लेके मच्छिंद्र नाथ उसी गोबर के ढेर पर पहुंच जाते हैं और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? जब साधु ने भेद बतायो, जब साधु ने भेद बतायो, फेंकी राख ठिया पे लायो, एकदम दियो संत ने हेलो और अंडा फोड़ फायर निकल आयो, तुरंत गुरु को चेलो। मच्छिंद्र नाथ ने जाके आवाज लगाई, अरे गोरख अब तो पूरी तरह परिपक्व हो गया है, अब अंडे को चीर के बाहर आ जा। अपने गुरु की आवाज कानों में जाती है। मच्छिंद्र नाथ के कहने पर गोरखनाथ महाराज गोबर के अंदर से अंडे को चीर के बाहर निकल के भागने लगे। पंडित जी कहने लगे, महाराज ये क्या मामला है? आजकल गोबर के द्वारा संतान पैदा होने लग गई, ये बच्चा गोबर के अंदर से निकल के कैसे भाग रहा है? सिजनो मच्छिंद्र नाथ कहने लगा, पंडित जी ये गोबर के द्वारा और नहीं भाग रहा, ये तो आपका पुत्र है जो गोबर के द्वारा जन्मा है। कि महाराज ये कैसे हो सकता है? तो देखिए मच्छिंद्र नाथ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे तू तो घेरी नींदन में भाएला भीतर सोगो रे। कैसे कैसे? पंडित जी आप तो मेरी बात पर विश्वास करके अंदर सो रहे थे, लेकिन आपकी पत्नी का मेरी बात पर विश्वास नहीं था और ये मामला हो गया। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे तू तो घेरी नींदन में भाएला भीतर सोगो रे। कैसे? ओ डोली घरवाली सब तू कड़को होगो रे। तू तो घेरी नींदन में भाएला भीतर सोगो रे। डोले घरवाले सब तू कड़को होगो रे। तू तो घेरी नींदन में भाएला भीतर सोगो रे। डोले घरवाले सब रातों कड़को होगो रे। अरे जन्म गोबर में पायो है और या कारण सुनाथ गुरु गोरख कहलायो है। उजाड़ी हाथन सुबाड़ी वा पंडित करे विचार तड़ाकू ले गई घरवाड़ी। सिजनो पंडित जी विचार करने लगे, ये तो बहुत मामला उल्टा हो गया। मेरी पत्नी ने और संत की बात पर विश्वास नहीं किया, ये तो बहुत अनर्थ हो गया है। सिजनो मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, महाराज आप तो मेरी बात पर विश्वास करके अंदर सो रहे थे, आपकी पत्नी ने मेरी दूही बस्मी को लेके रात्रि में और गोबर के ढेर के ऊपर फेंक के चली गई। ये उसी का प्रताप है जो आज गोबर के द्वारा संतान पैदा हुई है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे तू तो कर विश्वास, तू तो कर विश्वास, नारे पे भीतर जाके सो गो और वही रात में पंडित जी या सारो कड़को होगो। मैनू पूछू पंडित तो को या मैं दोष बता का मोकू। तू ही बात पूछ ले सारी कैसी है तेरी घरवाड़ी। जब नारी ने बात बताई बस्मी साधु की को खाई और मारो चाहे छोड़ो जाने चक्कर पड़ गो काई। सिजनो मच्छिंद्र नाथ ने बताया, पंडित जी आप ही पूछिए आपकी पत्नी ने मेरी दी बस्मी क्यों नहीं पी। सिजनो सरस्वती दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी, महाराज जिस समय ये और साधु मुझे बस्मी दे के गया था, पता नहीं बुद्धि को क्या हो गया, मैंने ये चला के नहीं किया है। सिजनो पंडित जी गुस्से में भर के और सरस्वती को ताड़ना देने आगे बढ़ते हैं। मच्छिंद्र नाथ दोनों हाथ जोड़ के पंडित जी के सामने खड़ा हो गया, कहने लगे, पंडित जी इसमें और आपकी पत्नी का भी कोई दोष नहीं है, होगा सो ही जो राम रच राखा, वही होगा जो प्रभु ने लिख रखा है। अरे मुझे उसी समय मालूम हो गया जब मैंने आपकी पत्नी की भाग्य की रेखा देखी, आपके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। मुझे कुछ धोखा लग रहा था, वो धोखा यहाँ सिद्ध हो गया है। अब ये खड़ा हुआ है, इसे अपनाना चाहते हैं तो अपना लीजिए, अन्यथा मैं मेरा शिष्य बना के इसे आश्रम पर ले जा रहा हूँ। मच्छिंद्र नाथ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अब या खड़ो संग ले जाऊं, तुम डांटो तो छोड़ जाऊं। जब बेटा पे प्यार लुटायो, छोरो पीछा कूस रायो, वाने मैया नो समझाई। अरे अब तक 12 साल डोकरी मैंने व्यर्थ गवाई। सिजनो मच्छिंद्र नाथ के कहने पर मैया अपने पुत्र को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पुत्र पीछे हट गया, कहने लगा, मैया बहुत हो गया है,
अब मैं तेरे घर में एक पल भी नहीं रुकने वाला। मैं समझ गया ये सारा संसार स्वार्थी है, मैं इस स्वार्थी संसार में नहीं रुकूंगा। सिजनो क्या होता है? क्या तो भैया अब या खड़ो संग ले जाऊं, तुम डांटो तो छोड़ जाऊं। जब बेटा पे प्यार लुटायो, छोड़ो पीछा कूस जायो। वाने मैया नो समझाई और अब तक 12 साल डोकरी मैंने व्यर्थ गवाई। तू मैया मोकू मत डांटे और जन्ना सु नहीं दियो ध्यान, अब कुमी कुमाई काटे। गोरखनाथ महाराज कहने लगा, मैया जब फसल पूरी तरह पक के तैयार हो गई है, तू उसे काटना चाहती है। सर्दियों में पानी एक दिन खेत में जाके नहीं मोड़ा। मैं तेरे घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगा। सिजनो अपने मैया को समझाने के बाद में अपने गुरुजी से गोरखनाथ महाराज क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? अरे पाछे गुरु को नो समझायो, वाकु सारो हाल सुनायो। तू मोकू उल्टो मत फेरे, मैं भी संग चलूंगा तेरे में को धरूं पैरिया। घर में जीवन मिले नहीं बरबर में, मेरी ध्यान नहीं पार पड़ेगी। दुनिया 100 नाम धरेगी। मैंने झेला बहुत झमेला, जग में 4 दिना को मेला है। मतलब की दुनिया सारी और ना कोई बेटो बाप जगत में, ना कोई महतारी। ये ले चल मोकू संग लख्यो दुनिया का मेला कू। कैसे? वा गुरु मच्छिंद्र नाथ संग में ले गो चेला को। रे तू तो घेरे निधन में मायला भीतर सो गोरे, ढोले गरवाड़े सब रातों गढ़ को गोरे। तू तो निधन में मायला भीतर सो गोरे, ढोले गरवाड़े सब रातों गढ़ को गोरे। प्यारे बंधु, गोरखनाथ महाराज को और मच्छिंद्र नाथ अपने साथ में लेके आश्रम पर पहुंच जाते हैं। 3-4 रोज हो गए। एक दिन मच्छिंद्र नाथ विचार करता है, देखता हूं मेरा शिष्य गोरख अपने माता पिता घर परिवार को छोड़ के मेरे साथ आ गया है। क्यों ना मैं मेरे शिष्य गोरख की परीक्षा करूं। एक दिन मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ की परीक्षा करने लग जाते हैं। और देखिए क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? अब एक दिन की बात परीक्षा जब चेला की लइए, एक दिन की बात परीक्षा जब चेला की लइए। अरे मोकू लग रही भूख लिया भिक्षा मांगर नो खइए। एक दिन मच्छिंद्र नाथ कहने लगा, चेला आज मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और तू किसी गांव में जा और किसी गांव में जाके किसी से भोजन लेके आ, मैं भोजन करना चाहता हूँ। सिजनो अपने गुरु की आज्ञा को श्रोधार्य करके और गोरखनाथ महाराज भिक्षा लेने चल देता है। और क्या होता है? क्या तो भैया? एक दिन की बात परीक्षा जब चेला की लइए और मोकू लग रही भूख लिया भिक्षा मांगर नो खइए। गोरख भिक्षा ले बाधायो, भिक्षा ले कुटी पे आयो। खेबा लगो गुरुजी नाले, अरे मेलायो पकवान का अब तू तन की भूख मिटा ले। गोरखनाथ भिक्षा लेने के लिए चला जाता है। भिक्षा को लेके आश्रम पर आ गया। कहने लगा, महाराज भोजन लेके आ गया हूँ, भोजन कीजिए, लेकिन भोजन से पहले नहा के आओ और तब तक मैं आपको भोजन लगाता हूँ। मच्छिंद्र नाथ कहता है, चेला तू नहीं समझता है, मुझे जोर से भूख लग रही है, तू नहाने की बोल रहा है पहले और मैं भोजन कर लेता हूँ, ना तो बाद में लूंगा। तेने एक कहावत नहीं सुनी, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। पहले मैं मेरे पेट की पूजा कर लेता हूँ। भोजन पर बैठ गया और क्या होता है? क्या तो भैया? अरे नहाबो छोड़ बैठ गो भाई, फैला अपनी भूख मिटाई के सारा माल ताल को खा गो। तू ओजूला पकवान का नंबर फिर चेला को आगो। भोजन पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में सारे भोजन को चट कर जाता है। कहने लगा, गोरख कितना स्वादिष्ट भोजन लेके आया है, ऐसा भोजन तो मैंने जीवन में पहली बार खाया है। अब मेरे पेट की भूख शांत नहीं हुई। तू जहां से जिस घर से ये भोजन लेके आया है उस घर पे दोबारा जा, मैं और भोजन करना चाहता हूँ। गोरखनाथ विचार करता है, अब तो पिटाई का नंबर आने वाला है। मैं पहले भिक्षा लेके आ गया, उसी घर पे दोबारा जाऊं तो भिक्षा के नाम पे कोई अंदर से डंडा लेके बाहर आएगा, ये तो पिटने का नंबर आ गया। लेकिन कोई बात नहीं है, गुरु का आदेश है, जैसा गुरु कहेंगे वैसा मैं करूंगा, चाहे उसमें नफा हो या नुकसान हो। सिजनो फिर चल देता है और क्या होता है? क्या तो भैया? सारा माल ताल को खागो, ओजूला पकवान का नंबर फिर चेला को आगो।
ओजू भिक्षा ले बाधायो जाके दरवाजो खटकायो नारी बाहर निकल के आई जब चेला ने बात बताई अरे भोजन बीत पड़ी नहीं पार बचो नहीं और कछुआ धार में रोवा भूखो अरे और होए तो दे दे मैया भोजन रूखो सूखो भिक्षा अब के ले जाऊं पण मैया मोसू मत नाटे और नारी करे विचार गुरु को चेलो मुंह के आटे सिजनो उधर और जैसे ही गृह स्वामी दरवाजा खोल के देखती है जो चेला पहले भिक्षा लेके गया था वो पुनः भिक्षा के लिए दरवाजे पे खड़ा हुआ है। गोरखनाथ महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे मैया मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन इसके सिवाय मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब यदि आपके पास कुछ भोजन बचा हुआ हो तो मुझे और दीजिए, मेरे गुरुजी अभी भूखे हैं। आप जो और भोजन के बदला मांगना चाहती हैं सो मांग लीजिए, मैं आपको वो दे दूंगा, लेकिन मैया भोजन एक बार और दो। गृह स्वामी ने विचार करती है लगता है किसी गुरु का पागल चेला है, ये भोजन के बदले क्या दे सकता है। मजाकों में क्या कहती है भैया अरे नारी बोली सुन ले मेरी, नारी बोली सुन ले मेरी, तो सच्चो चेलो जब जानू देख निकाल तेरी, मैं नहीं पल की देर लगाऊं अंदर जाके भोजन लाऊं। सिजनो गृह स्वामी कहने लगी यदि तू तेरे गुरु का सच्चा भक्त है तो तू तेरी एक आंख निकाल के मुझे दे दे, तब तक मैं अंदर जाती हूँ और भोजन लेके आती हूँ। गोरखनाथ महाराज कहने लगा मैया बस यही बात है, अरे ये तो बहुत छोटी बात है, यदि आप आज मेरे गुरु के भोजन के बदले जो कुछ मांगना चाहती सो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार था। अब आप अंदर जाओ भोजन लेके आओ, तब तक मैं मेरी आंख को बाहर निकालता हूँ। गृह स्वामी अंदर चली जाती है। गोरखनाथ महाराज अपनी उंगली को आंख में डाल के आंख की पुतली को निकाल के हथेली पर रख लेते हैं और क्या होता है तो भैया मैं भीतर से भिक्षा लाऊं अब नहीं कोई टाइम लगाऊं। भिक्षा लेर नार जब आई जब तक वाने एक आंख की पुतली काट दिखाई, पुतली देख नार घबरागी दरवाजा पे चक्कर खागी, भिक्षा चेला को दे दइए और ले भिक्षा चेला ने झट से गैल कुटी की लइए। सिजनो गृह स्वामी भोजन लेके आती है। गोरखनाथ महाराज ने अपनी आंख को निकाल के हथेली पर रख रखा था, देखती है ये चेला ने क्या हाल बना रखा है, सारा मुंह है लहूलुहान हो रहा है। सिजनो ऐसा दृश्य देख के दरवाजे पे चक्कर खा के गिर जाती है, कहने लगी ये भिक्षा ले, मैं तो तेरे से मजाक कर रही थी, तू तो हकीकत में बदल लिया, तू किसी गुरु का सच्चा भक्त है। सिजनो गृह स्वामी गिर जाती है भिक्षा को लेके और अपनी आंख को फिर से आंख में डाल के पट्टी को बांध के गुरुजी के पास आ जाते हैं। सिजनो मच्छिंद्रनाथ और अंतर योग से सब कुछ देख रहे थे, समझ गए गोरखनाथ मेरा सच्चा भक्त है। देखिए क्या होता है क्या तो भैया वाने नहीं कोई देर लगाई, पुतली लगा आंख के लीनी, अरे पुतली लगा आंख के लीनी, पट्टी बांध गुरु ढिंग आयो और देख सटे तो हाल गुरुजी चेला से बतलायो। इच्छा पूरी कर दई मेरी होगी पास परीक्षा तेरी, तो कुसार हो जग जाने गो मोसू बड़ो तो माने गो, मैंने देख आज तू लियो और मेरे मारे चेला तेने या कहीं कर दियो। सिजनो मच्छिंद्रनाथ सब कुछ देख रहे थे। गोरखनाथ जैसे ही भोजन लेके कुटिया पे जाते हैं कहने लगे महाराज भोजन कीजिए, मैं भोजन लेके आ गया। सिजनो मच्छिंद्रनाथ कहने लगे चेला बस बहुत हो गया है, अब मैं भोजन नहीं करूंगा। अरे मेरा पेट तो उसी समय भर गया जब तेने इस भोजन के बदले तेरी एक आंख निकाल के उस गृह स्वामी को दी। अब मैं भोजन करना नहीं चाहता, मैं समझ गया तू मेरा सच्चा भक्त है, तू मेरे से बड़ा बन के युगों युगों तक और संसार में पूजा जाएगा। सिजनो अनन्य प्रकार के वरदान मच्छिंद्रनाथ अपने शिष्य गोरख को दे देते हैं और क्या होता है क्या तो भैया अरे होगी आज परीक्षा तेरी, तो कुसारो जग जाने गो मोसू बड़ो तो माने गो, मैंने देख आज तू लियो और मेरे मारे चेला तेने या कहीं कर दियो। कैसे दियो अटल वरदान करी नहीं देखो तन के अवार, और गानो गोरखनाथ को सो में मति मंद गवार, ये भूल चूक माफी करो सो दोनों जोड़ू हाथ। कैसे
और गुरु भक्ति वाने करी सो कोई जय जय गोरखनाथ तू तो मेरे निधन में वाएला भीतर सो गोरे डोले घर वाले सब रातों कड़को गोरे तू तो मेरे निधन में वाएला भीतर सो गोरे डोले घर वाले सब रातों कड़को गोरे। प्यारे भाइयों और बहनों, यह सुपर हिट प्रोग्राम आपके समक्ष पेश करते हैं रासू फोटो स्टूडियो। जी हाँ, रासू फोटो स्टूडियो मंडावर, रासू फोटो स्टूडियो मंडावर। जी हाँ, नया बस स्टैंड मंडावर। भजन बिनु भाजेला जन में नोही जावे गो, अरे भजन बिनु भाएला जन में नोही जावे गो। ओ कर ले राम को भजन आडो आवे गो, भजन बिनु भाएला जन में नोही जावे गो। कर ले राम को भजन आडो आवे गो, भजन बिनु भाएला जन में नोही जावे गो। कर ले राम को भजन आडो आवे गो। बोलिए नाथ गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो।